हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपका जीएसएम क्लासेस पे। तो आज आप सब पढ़ने वाले हैं पूर्णांक पढ़ने वाले हैं और रूढ़ अभाज्य संख्याएं पढ़ने वाले हैं और काफ़ी सारे टॉपिक्स आपके लिए लाए हुए हैं, वो सारे के सारे पढ़ाने वाले हैं आप सभी को। और ये आप सब याद रखिएगा इसको, ये काफ़ी भी महत्वपूर्ण है, ये सारे के सारे टॉपिक्स में आएंगे। तो पहला है पूर्णांक। तो पूर्णांक इसके 3 भाग होते हैं। पूर्णांक को आप समझिए, उसके बाद ये सारे को समझाएंगे। पूर्णांक के 3 भाग। पहला होता है ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक में आपका आता है -1, -2, -3 एक्सेट्रा। उसके बाद आता है आपका शून्य। शून्य में आपका सिर्फ और सिर्फ शून्य ही आता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक में आपका 1, 2, 3, 4 ये सारा का सारा आता है धनात्मक पूर्णांक में। उसके बाद यह धनात्मक पूर्णांक आप पढ़ लिए, 1, 2, 3, 4 इसको समझ लिए, शून्य भी समझ लिए, ऋणात्मक पूर्णांक भी समझ लिए। चलिए अब आते हैं आपका जा कर के दूसरा टॉपिक पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं दूसरा टॉपिक। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे है क्या, रूढ़ अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। रूढ़ अभाज्य संख्याएं, तो इसे क्या कहते हैं, यहाँ पे पूरा डेफिनेशन लिखा हुआ है आपको। जिन संख्याओं में एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य से भाग नहीं लगे। अब समझिए, जिन संख्याओं में एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे उन्हें रूढ़ अथवा अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। अब देखिए 11 अभाज्य संख्या नहीं है, अतः सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। सॉरी, इसमें हम नया सेटअप को लेकर के काफ़ी डिस्टर्ब हैं क्योंकि ये मेरा नया चैनल है, इसलिए चलिए नोट, केवल 2 सम अभाज्य संख्या है, ठीक है। उसके बाद आइए दूसरा टॉपिक, अभाज्य संख्या है 2 या 2 से अधिक, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई भी घनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो अथवा उनका मौसो एक हो, सह-अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 7, 9 सह-अभाज्य संख्याएं हैं, ये सह-अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। तो उसके बाद आइए तीसरा टॉपिक पे, जुड़वा अभाज्य संख्याएं। सॉरी, अभाज्य संख्याएं के ऐसे युग्म जिनका अंतर 2 हो उन्हें जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 3, 5, 11, 13 तथा 17, 9 जुड़वा अभाज्य संख्याएं या अभाज्य युग्म है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये सभी का हम जो है आपका PDF दे देंगे आपको, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं इसको निकाल के। तो आइए, यहाँ थोड़ा डिस्टर्ब इसलिए हो रहे हैं कि नया सेटअप है और हमको काफ़ी इसमें समझ नहीं आ रहा है। तो रुकिए, इसको हटाने दीजिए। हाँ, हो गया। अब इसको सेलेक्ट करें। हाँ, तो आइए 4 नंबर पे, 4th नंबर, सम संख्याएं, इवन नंबर्स। सम संख्याएं, इवन नंबर्स तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, अर्थात भाग पूरा लग जाए, तो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 आदि, ये सारा सम संख्या है। तो ये आप पहले भी पढ़े होंगे या फिर नहीं पढ़े हैं तो आज पढ़ लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद आता है विषम संख्या, ऑड नंबर्स। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं हो, मतलब 2 से भाग नहीं लगेगा ये, तो वह जो है विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7 आदि, तो ये सारे विषम संख्याएं ऑड नंबर्स होते हैं। उसके बाद 6ठा नंबर में यौगिक या भाज्य संख्याएं। तो वैसी संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो, जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो, यौगिक या भाज्य संख्याएं कहलाती है। आप जैसे में लीजिए आप 4, 6, 8, 7, 10 आदि,
ये जो है यौगिक या भाज्य संख्याएं हैं। सबसे छोटी यौगिक संख्या 4 होती है, इसे आप याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं आपका जा कर के 7 नंबर में संपूर्ण संख्याएं। जिन संख्याओं में सभी गुणनखंडों का योग संख्या का दुगना हो उन्हें संपूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे 6 और 28 संपूर्ण संख्याएं हैं, क्योंकि 1 2 3 6 2 इंटू 6 और 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28 = 2 इंटू 28। तो इसे आप स्क्रीनशॉट लेके याद करें, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आप लोगों का सपोर्ट से ही हम इससे और अच्छा कंटेंट लाएंगे और अच्छा समझाएंगे। अभी शुरुआत है, आप सभी को इससे भी अच्छा से अच्छा समझाएंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और GSM क्लासेस को सपोर्ट करें। आप सभी के सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। धन्यवाद।